दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर 5 और आज करने वाले हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेक्सिया। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेक्सिया एक कॉमन कंडीशन कह सकते हैं, नॉर्मली एक कॉमन कंडीशन ही होता है जो कि मेनली किसमें देखा जाता है, तो ये ओल्ड एज पीपल में देखा जाता है, कॉमनली ओल्ड एज पीपल। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया में ऐसे लिख सकता हूँ बीपीएच। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीपीएच लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेक्सिया होता क्या। तो ये नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, ये जैसे कहते नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया। नॉर्मली ओल्ड एज पीपल में क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उनका वो एनलार्ज हो जाता है। तो ये एक नॉन कैंसरस है, ये बात याद रखना है कि ये एक नॉन कैंसरस है। ठीक है, ये कैंसर नहीं है, इसको रिप्रेजेंट कैंसर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते भाई ये कैंसर है, कैंसर नहीं है। नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कॉमनली इन ओल्ड एज पीपल, जो कि कॉमनली किसमें देखा गया है, ओल्ड एज पीपल में। ठीक है, अब हम इसके नॉर्मली साइज के बारे में बात करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है, कितना साइज क्या होता है। ठीक है, थोड़ी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जो साइज होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज वो होता है 20 to 25 मिलीग्राम। ठीक है, 20 से 25 मिलीग्राम प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज होता है। और अगर हम क्लिनिकल रिपोर्ट देखते हैं या पैथोलॉजी वाले जो लिखते हैं वो लिखते हैं वो लेस देन 30 सीसी वैल्यू होती है, लेस देन 30 सीसी इज अ नॉर्मल। ओके, लोब्स की बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड में टोटल 5 लोब्स होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में टोटल 5 लोब्स होते हैं और उस 5 लोब्स में से जो बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सियस जो होता है वो होता है हमारे मीडियन लोब में। वो होता है मीडियन लोब में। 5 के 5 जैसे 5 लोग है, जैसे 5 लोग, हाँ यहाँ पे 5 लोग है, जैसे प्रोस्टेट ये हो गया मीडियन लोब। ठीक है, ये मीडियन है, तो यहाँ पे ही बीपीए चक्कर होता है। क्या होता है, यहाँ पे ही बीपीए चक्कर होता है मीडियन वाले लोग। ठीक है, याद रखना है कौन से लोग में क्वेश्चन आता है कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया कौन से लोग में होता है, तो वो मीडियन वाले लोग में होता है और टोटल लोग कितने होते हैं, 5 लोग होते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी याद रखना है कि जैसे किसी को कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ वो कहते हैं प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया हो गया तो उसको कैंसर होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो कैंसर प्रोस्टेट अकर्स इन पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ये कौन सा लोब है, मीडियन लोब है। इसके ऊपर कौन सा लोब है, प्रोस्टेट लोब है। मोस्टली देखा गया है, बहुत सारे केसेस में कॉमन है। ठीक है, वो देखा नहीं गया, कॉमन ही है कि प्रोस्टेट वाले लोग में कैंसर होने का चांस इंक्रीज हो जाता है अगर ड्यूरिंग सर्जरी अगर हम इस मीडियन वाले लोब को रिमूव कर देते हैं। भाई हमने इसका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया का हमने सर्जरी करवा दिया, सर्जन क्या करेगा कि उस मीडियन वाले लोब को कट आउट कर देगा, कट आउट करके बाहर निकाल देगा, कट आउट करेगा, कट आउट करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, लेकिन अब ये प्रोस्टेट वाला बचा हुआ है तो पेशेंट को 5 से 10 साल के बाद या 4 साल 5 साल या कुछ समय के बाद इस पोस्टीरियर लोब में कैंसर डेवलप होने लगता है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है सेल का। ठीक है, अब जब ये कैंसर होगा तो वो पेशेंट हमारे पास क्या लेके आएगा, चीफ कंप्लेन उसकी क्या रहेगी कि सर मेरे यहाँ लेबर स्पाइन में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, स्पाइन में बहुत दर्द होता है, रीढ़ की हड्डियों में पीछे की तरफ बहुत पेन होता है। ठीक है, पोस्टीरियर लोब में अगर कैंसर हो जाए, नॉर्मली प्रोस्टेट जैसे ये हो गया हमारा यूरेथर। ठीक है, ये यूरेथर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रहता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो रहा है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेक्सिया मींस एनलार्जमेंट हो रहा है। जब ये इनका साइज बढ़ेगा, भाई इनका साइज ऐसे हो गया, ये थोड़ा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से यूरिन पास आउट हो रहा है, ये यूरिन जो पास आउट हो रहा है यदि प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अब तो अप्लाई ही होगा, तो ये क्या करेगा, इसके ये वहां प्रेशर अप्लाई करेगा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई। अब ये जो पैसेज है, ये जो पैसेज में प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो इसके वजह से क्या होगा, सोचो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जैसे एक पाइप है ये, इस पर मैंने प्रेशर दोनों तरफ से अप्लाई कर दिया, तो क्या पाइप में जो पानी है वो एकदम फ्लो से आएगा, नहीं आएगा, रुक रुक के आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। तो पेशेंट बोलेगा कि मैं जब यूरिन करने जाता हूँ, यूरिन पास आउट करने जाता हूँ, मुझे यूरिन नहीं होता, मेरे यूरिया होता है, शॉर्टेज ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये एनलार्ज होने की वजह से यूरेटर को भी कंप्रेस करता है, यूरेटर को कंप्रेस करेगा तो पेशेंट यूरिन नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया के बारे में। इसमें टोटल 5 लूप्स होते हैं
बीपीएच जो होता है वो मीडियम लोब में होता है, बीच वाले में, और कैंसर जो होता है वो पोस्टेड लोब में होता है। कैंसर मेनली अगर हम बीपीएच को रिमूव भी मीडियम लोब को रिमूव भी कर देते हैं बीपीएच की कंडीशन में, लेकिन फिर उसके 5 या 10 साल बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में भी प्रोस्टेट लोब में क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नॉर्मली साइज कहते हैं 20 to 25 मिलीग्राम होता है, लेकिन अगर हम क्लिनिकल रिपोर्ट देखते हैं तो उनको सीसी से लिखते हैं, क्लिनिकल वाले सीसी से लिखते हैं, पैथोलॉजी वाले तो 30 सीसी लिखते हैं, 4 to 5 लोग होता है। नॉर्मली क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। टेस्ट जो कि कंडक्ट किया जाता है बीपीएच के केसेस में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिया के केसेस में, सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो उसको हम कहते हैं पीएसए। नॉर्मल टेस्ट है, हर जगह कॉमन होता है। तो पीएसए क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज अ कॉमन टेस्ट व्हिच कैन बी परफॉर्म इन द केसेस ऑफ बीपीएच, लेकिन ये 100% एसओटी हमें नहीं देता, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो बीपीएच जो होता है वो नॉर्मल वैल्यू, जो बीपीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो फ्लैक्चुएट हो सकती है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एक 50 ईयर का पेशेंट है तो उसके अंदर कुछ और ही उसकी वैल्यू होगी, एक 80 एज का पर्सन है तो उसके अंदर कुछ फ्लैक्चुएट हो सकता है, नॉर्मल वैल्यू उसको कंसिडर नहीं की जाती। लेकिन अगर पीएससी की वैल्यू, लेकिन पीएससी की जो वैल्यू है वो मोर देन 4 mg पर ml आ रही है, मोर देन 4 mg पर ml, 4 से ज्यादा आ रही है, तब हमें असेसमेंट का नीड होता है, सिग्निफिकेंट नीड असेसमेंट, ठीक है। तब जाके हम उस डॉक्टर से जाके अपने को असेसमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो वैल्यू 4 से ऊपर जा रही है तो देखा गया है कि 4 से ऊपर जा रही है तो कैंसर का भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इन केसेस ऑफ यूटीआई, अगर किसी पेशेंट को यूटीआई है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वहां पे उन केसेस में क्या होता है कि फॉल्स पॉजिटिव पीएससी इज इन केस ऑफ यूटीआई। ये भी देखा गया है कि अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें भी जो पीएससी की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी की वजह से पीएससी को कंसिडर नहीं किया जाता एज अ ट्रू टेस्ट और 100% एसओटी टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ बीपीए, मतलब बीपीएच है ना। तो कंफर्मेशन टेस्ट इसको हम नहीं कह सकते, इट इज नॉट अ कंफर्मेशन टेस्ट, ठीक है, इट इज नॉट अ कंफर्मेशन कंफर्म टेस्ट, ठीक है, कंफर्म टेस्ट नहीं है ये। उसके बाद इसका जो कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जैसे ड्रग ऑफ चॉइस में पढ़ते हैं ना, जैसे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, 100% एसओटी देता है ये। तो कैंसर प्रोस्टेट के लिए, कैंसर प्रोस्टेट कहाँ हो रहा था, पोस्टीरियर लोब में, मीडियन के ऊपर वाले लोब में। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कैंसर प्रोस्टेट के लिए हम क्या, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, ठीक है, कौन सा, फिर से याद कर लो, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड बायोप्सी गाइडेड बायोप्सी, ये हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट में मेनली 2 ही टेस्ट हो रहा था इनके लिए, एक तो पीएससी जो कि 100% एसओटी नहीं देता था, कंफर्म टेस्ट नहीं होता ये, क्योंकि यूटीआई के केस में भी इनकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा हो जाती है। अगर हम करवा भी रहे तो अगर पेशेंट की वैल्यू 4 से ज्यादा आ रही है तो हम उसको असेसमेंट के लिए भेज देंगे कि आगे जाके फर्दर अपना डायग्नोज करवा लो, ठीक है, कैंसर। लेकिन अगर हमने प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेट करना, उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, तो हमें उसको बायोप्सी लेना पड़ेगा। बायोप्सी का क्या नाम होता है, तो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, ओके। तो अब हम फर्दर बात करते हैं बीपीएच के नर्सिंग असेसमेंट की, हम उसमें फाइंडिंग क्या करेंगे, क्या क्या असेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ बीपीएच की, ठीक है? बचाव कैसे 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 हम उसको इंटरवेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता है नर्सिंग असेसमेंट में, असेसमेंट मतलब होता है फाइंडिंग, हम उसमें फाइंडिंग क्या करेंगे, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, क्या क्या फाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमें मिलेगा, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम, सिंपल सा वर्ड है, क्या मतलब, देखो पुअर यूरिनरी स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा यूरेथ्र ग्लैंड था, यहाँ जो यूरेथ्र था, ठीक है, ये यूरेथ्र, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एनलार्ज हो रहा था। बीपीएच की केस में क्या होता है कि ये दोनों एनलार्ज हो रहे थे, एनलार्ज होने की वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा था, प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा कि दबेगा, दबेने की वजह से क्या होगा, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम होगा, सिंपल सा फंडा। उसके बाद क्या होता है, नोटोयूरिया, नोटोयूरिया का मतलब क्या होगा कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन एट द टाइम ऑफ नाइट, ठीक है, रात के समय में यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो पेशेंट में ये भी बोलेगा कि सर मुझे रात में एटलाइट मैं 8 टाइम जाता था यूरिन करने, लेकिन अब मुझे 4-5 बार बार नींद खराब होगा, 4-5 बार मुझे जाना पड़ता है यूरिन पास आउट करने के लिए, तो द कंडीशन इज आल्सो नोन एज नोटोयूरिया, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ज्यादातर केसों में देखा गया है कि जो बीपीएस वाले जो पेशेंट होते हैं विनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेक्सिस में, उनमें यूटीआई का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उनकी यूरिन में ब्लड भी आएगा, ब्लड होगा उनकी यूरिन में, द कंडीशन इज आल्सो हेमाटोयूरिया। हेमाटोयूरिया क्या होता है कि ब्लड ब्लड में यूरिन का सॉरी यूरिन में ब्लड का प्रेजेंस होना, कंडीशन इज आल्सो नोन एज हेमाटोयूरिया। तो बीपीएस वाले जो पेशेंट होंगे उनके अंदर क्या होता है, हेमाटोयूरिया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कुछ और फर्दर हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो एंटर फॉर पीएससी, पेशेंट आया हमारे पास, तो एज अ नर्स हमें उनसे बताना है, काउंसलिंग करना है कि आप जाके एक बार पीएससी चेक करवाइए। फर्दर वो पीएससी कंफर्म टेस्ट नहीं होता, लेकिन हमें एसओटी मिल जाती है कि जिससे हम फर्दर आगे चल के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज पीएससी। ठीक है, पीएससी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूरिन फ्लो मीटर की। ठीक है, तो हमें ये भी चेक करना है कि अगर पेशेंट एडमिट है तो उसकी जो फ्लो रेट है यूरिन का, डेली कितने एक टाइम में कितना यूरिन पास आउट कर रहा है, उसकी जो मीटर जो यूरिन बैग होता है उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, यूरिन फ्लो मीटर को चेक करना। यूएसजी की जो प्रोस्टेट साइज होती है उसको एंट्री करना। जब हम यूएसजी करते हैं, यूएसजी मतलब अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड करके हम ये लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट का जो साइज है वो कितना है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो उसको भी हमें फाइल में एंट्री करनी है। तो ये हो गया हमारे नर्सिंग असेसमेंट का। इंटरवेंशन की बात करते हैं। इंटरवेंशन मतलब बचाव, कैसे हम बचेंगे। सबसे पहले फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है। फ्लूइड इनटेक, बीपीएस वाले पेशेंट को हमें ये बताना है कि जो उनका फ्लूइड इनटेक है, जो पानी पी रहा है उसको बढ़ाए। वो पानी पीना बढ़ेगा, उसको फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ाएगा, तो यूटीआई का जो रिस्क है वो डिक्रीज होगा। फ्लूइड इनटेक बढ़ा, यूटीआई गिरेगा, दोनों बराबर। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या, ये फ्लूइड इनटेक है, ये क्या यूटीआई। मैंने फ्लूइड इनटेक बढ़ाया, यूटीआई कम होगा, फ्लूइड बढ़ा, यूटीआई कम, फ्लूइड बढ़ाया, यूटीआई कम, सिंपल समझना है। फिर उसके बाद यूरिन रिटेंशन करवाना है। उसके लिए हम कौन सी कैथेटर यूज करते हैं, पॉलिश कैथेटर यूज करते हैं यूरिन रिटेंशन के लिए। ठीक है, क्योंकि पेशेंट यूरिन नहीं कर पाएगा, उसको हो जाएगा उसको हो जाएगा नॉटी यूरिया, यूरिन देने में उसको दिक्कत होगा, क्योंकि उसका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो चुका, वो कंप्रेस कर रहा है, दोनों ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गए, इसका जो यूरेथर है वो कंप्रेस हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी। तो इसको हम 2-3 मेडिकेशन देते हैं। सबसे पहले जो मेडिकेशन होता है वो होता है मेडिकेशन टेमोसिलिन। टेमोसिलिन 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 क्या करता है, इंजेक्शन मेडिकेशन जैसे टैबलेट टेमोसिलिन, जैसे टैबलेट टेमोसिलिन क्या करता है, यूरिन की जो फ्लो रेट होता है उसको बढ़ा देता है। एज लाइक थायराइड पड़ा होगा, लैक्सिक्स वगैरह पड़ा होगा ना, फ्लोरेसेमाइड लैक्सिक्स होता है जो कि डीसीटी पे वर्क करता है, डेक्सिमल और पीसीटी और डीसीटी पे जो वर्क करते हैं डायरेटिक्स, तो सेम ऐसे टेमोसिलिन होता है जो कि यूरिन की फ्लो रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद हम दूसरा मेडिकेशन देते हैं, दैट इज क्रिस्टा ट्रेमाइड। ठीक है, फेनेस्ट्राइड क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंकेज में हेल्प करवाता है। ये बीपीएस वाले केस में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज हो जाता है, अब इसको हमें श्रिंक करवाना, छोटा करवाना, उसके लिए हम क्या देते हैं, फिनास्टेराइड फिनास्टेराइड देते हैं। फिनास्टेराइड देते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे मेडिकेशन की बात करते हैं, वो दैट इज नोन एज ऑक्सीब्यूटाइन। ठीक है, ऑक्सीब्यूटाइन क्या करता है, यूरेनिसी के सिम्टम्स को डिक्रीज करता है, जो कि बीपीएस वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको थोड़ा डिक्रीज करता है, पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फिर हम जो ये ब्लैडर का इरिगेशन करवाते हैं, ठीक है, देयर इज नोन एज सीबीआई, तो कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। तो ब्लैडर का इरिगेशन में बार बार करवाना है विद द हेल्प ऑफ पॉलिश कैथेटर, और 3 ल्यूमेन वाला कैथेटर हमें चाहिए होता है। ठीक है, प्रीफर 3 वे पॉलिश कैथेटर। ठीक है, तो ये कंडीशन खत्म होता है बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेक्सिस, ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा बंदा था। होता क्या है, तो एनलार्जमेंट हो जाता है मेनली ओल्ड एज में, होता क्या और किस लोग में होता है, तो मीडियम लोग में होता है। सर्जन क्या करता है, सर्जरी करके मीडियम लोग को निकाल देता है। मीडियम लोग निकल जाएगा तो बी प्रोस्टेट वाला बचेगा। प्रोस्टेट अब मीडियम के ऊपर है प्रोस्टेट में क्या होता है, तो आगे चल के 4 से 5 साल बाद उसमें कैंसर होने लगता है, तो द कंडीशन प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ठीक है, बहुत नॉर्मली कॉमन, बीपीएस तो कॉमन ही है, बीपीएस कॉमन है। ठीक है, कैंसर रिक्स हो जाता है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो चुका है। इसके जो नोट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।